देखो बेटा, मैंने आपको बताया कि मैंने टेस्ट लेना है प्रोबेबिलिटी का, मेंसुरेशन सरफेस 13th चैप्टर का और स्टैट्स का। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मैं आपको थोड़ी सी रिवाइज करा रहा हूँ। देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी मेरे को रिवाइज वैसे कराने की जरूरत नहीं है, आपको आती है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा ब्रीफिंग दे रहा हूँ आपको। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बेटे क्या चांस है कि ये काम हो सकता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस। जैसे मैं कहता हूं बारिश आ सकती है और नहीं भी आ सकती, तो क्या चांस है बारिश हो सकती है, तो उस चांस को निकालने को जो प्रोसेस है हम उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी जो होती है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिखते हैं उसको ई। ये होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, जो आपको चाहिए होता है वो ऊपर और जो टोटल होता है वो नीचे। और इसको कहते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट। ये बार होता है बेटा, बार का मतलब नॉट एन इवेंट। बेटा याद रखना हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस नॉट एन इवेंट हमेशा वन होता है, वन से ज्यादा नहीं होता, कभी भी प्रोबेबिलिटी वन से ज्यादा नहीं होती। प्रोबेबिलिटी वन तक ही रहती है, वन से ज्यादा नहीं होती। देखो बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप पहले भी कर चुके हो, वो मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, देखो बेटे एक ताश के पत्तों वाला खेल जो सबको मैंने पहले भी सिखा चुका हूं, ताश कैसे खेलते हैं। ठीक है, उसका क्वेश्चन एक देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है ऑल थ्री फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर रिमूव्ड। हमने 3 पत्ते फेस कार्ड्स के, स्पेड्स के हटा दिए। स्पेड्स जो होता है ना बेटे, देखो 4 ग्रुप होते हैं हमारे, मैंने आपको पहले भी वीडियो में समझाया था। 4 ग्रुप होते हैं, एक होता है स्पेड्स, एक होता है क्लब, एक होता है डायमंड और एक होता है हार्ट। स्टार्टिंग में बेटा एस से स्टार्ट होता है, एस सब में होता है, यक्का कहते हैं इसको, फिर 2 3 4 ऐसे, जैक क्वीन और किंग 10 के बाद। ये 3 फेस कार्ड होते हैं बेटा, और टोटल होते हैं 13, सब में 13 होते हैं। सब में 13 पत्ते होते हैं, टोटल होते हैं 52। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है ऑल 3 फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर रिमूव्ड। कह रहा है हमने 3 फेस कार्ड रिमूव कर दिए, किसके? स्पेड्स के। मतलब इस ग्रुप में से 3 कार्ड ये वाले हटा दिए, ये हटा दिए। ठीक है, तो पहले तो टोटल कार्ड निकालेंगे। 3 फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड रिमूव्ड। तो टोटल कार्ड्स कितने बचे? टोटल कार्ड्स लेफ्ट कितने बचे बेटा? 52 में से 3 गए 49, और स्पेड्स में कितने बचे? 13 में से 3 गए 10। तो स्पेड्स के 10 कार्ड बचे और टोटल कार्ड में से 52 में से 3 गए, 49 बच गए। अब वो क्या कह रहा है? कह रहा है आपको ब्लैक फेस कार्ड चाहिए, प्रोबेबिलिटी में चाहिए फाइंड ब्लैक फेस कार्ड। देखो जी याद रखना बेटे 6 ब्लैक होते हैं फेस कार्ड और 6 रेड। भाई 2 ग्रुप आपके रेड होते हैं और 2 ग्रुप आपके ब्लैक होते हैं। तो स्पेड में 3 तो हटा दिए, तो 6 टोटल थे फेस कार्ड ब्लैक, 6 में से 3 गए तो 3 बचे, 3/49। टोटल थे आपके, टोटल फेस कार्ड कितने थे बेटा? 6। इसमें से 3 रेड, सॉरी 3 स्पेड्स के और 3 क्लब के।
3 स्पेड्स के और 3 क्लब के, तो 3 तो हटा दिए हमने स्पेड्स वाले, तो कितने बचे 3। अब उसने क्या कहा है, अ क्वीन, फर्स्ट पार्ट में अ क्वीन। भाई देखो जी 4 क्वीन होती हैं, कितनी होती हैं 4, टोटल 4 क्वीन होती हैं, लेकिन उसमें से एक हमने हटा दी है, जैक क्वीन और किंग 3 फेस कार्ड थे, एक क्वीन हटा दी है, तो क्वीन कितनी बची, 4 में से एक हटा दी 3 बची, तो 3/49। अब वो क्या कह रहा है, अब ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड, अब उसने कहा ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कितने कार्ड थे भाई टोटल, 13 और 13 26, 13 और 13 26, उसमें से 3 ब्लैक कार्ड हटा दिए, कौन से, स्पेड्स के 3 हटा दिए, तो 26 में से 3 गए 23/49। और क्या कहा उसने, अ स्पेड, स्पेड कितने बचे बेटा, देखो जी 13 में से 3 स्पेड जा चुके हैं, तो कितने बचे 10/49। हमेशा टोटल नीचे आएगा और जो चाहिए वो ऊपर आएगा। देखो बेटे एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रोबेबिलिटी है ना वो 9th और 10th की सेम है। आप ये मत सोचना कि 10th वाला क्वेश्चन आपको नहीं आ सकता, 10th वाला क्वेश्चन 9th वालों का आ जाता है, 9th वाला क्वेश्चन 10th वालों का आ जाता है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। आप 10th की भी प्रैक्टिस कर लो प्रोबेबिलिटी, मैं आपको क्वेश्चंस भेज दूं या उसकी क्लास भेज दूं आपको, मैं आपको कहूं कि आपको 10th क्लास की वीडियो भेज देगी प्रोबेबिलिटी के लिए सिर्फ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी दोनों की सेम है। अगर आप कहोगे मैं भेज दूं तो मैं भेज देता हूं, मेरे अकॉर्डिंगली कर लो आप, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ना बहुत ही सिंपल है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ठीक है जी, अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 3 सिक्के उछाले उसने, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो बेटा वो कह रहा है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर मैं 3 सिक्के उछालता हूं, देखो बेटे बेटे 3 सिक्के उछाल रहा हूं, तो तीनों की आउटकम क्या हो सकती है, देखो या तो तीनों में हेड आ जाएगा, या 2 में हेड 1 में टेल, 2 में हेड और 1 में टेल, बेटे तीनों में हेड आ सकता है, या 2 में हेड 1 में टेल, या हेड टेल हेड, या हेड टेल टेल, ठीक है। ऐसे ही टेल में भी हो सकता है, तीनों टेल, टेल टेल हेड, या टेल हेड और टेल, और फिर टेल हेड और हेड, तो टोटल कितने हो गए 4 + 4 8, टोटल आउटकम्स कितने हो गए बेटा 8। अब वो क्या कहता है, सुन लो क्वेश्चन में, कह रहा राम जीतेगा, राम विंस, राम विंस फॉर सेम रिजल्ट। वो कहता है राम जीतेगा तब जब रिजल्ट सेम आएगा और बाकियों में हार जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी निकालो राम विंस की, राम विंस की प्रोबेबिलिटी निकालो, तीनों में सेम रिजल्ट आ जाए, कितना है मेरे बच्चे, 2 सेम है, हेड 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 या टेल टेल टेल, तो 2/8। और वो कह रहा है राम लूज कर जाए, तो लूज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6/8। जीतने की भी होगी और हारने की भी होगी, ठीक है जी। ठीक है जी, अब अगला क्वेश्चन है
कह रहा है दो दोस्त हैं, दोनों के दोनों 2000 सन 2000 में बॉर्न हुए, टू फ्रेंड्स। ये समझ में आ गया बेटे? 3 सिक्के जब उछालेंगे तो तीनों बार हेड या 2 बार हेड टेल ऐसे आएगा बेटे, आप इसको समझ लो। वो देखो जी, वो कहता है कि ईयर 2000 में टू फ्रेंड्स बॉर्न, दो दोस्त 2000 में, साल 2000 में पैदा हुए। अब वो कहता है कि उनकी प्रोबेबिलिटी निकालो सेम बर्थडे की और प्रोबेबिलिटी निकालो उनकी डिफरेंट बर्थडे की। सेम बर्थडे और डिफरेंट बर्थडे। देखो बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं 2000 में आपको ये पता होना चाहिए कि लीप ईयर था या नॉन लीप ईयर था, ठीक है। तो 19th क्वेश्चन में आपको मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके अंदर लीप ईयर था, ये 2000 था जो वो लीप ईयर था। इसमें लिखा नहीं है क्वेश्चन में, बट वो लिख करके देंगे लीप ईयर था। तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। अब कह रहा है सेम बर्थडे। सेम बर्थडे कब हो सकता है? एक ही दिन हो सकता है साल में। मान लो किसी का जन्मदिन 10 अक्टूबर को है, 10 अक्टूबर को, तो दूसरे दोस्त का भी कब होगा? 10 अक्टूबर को। तो एक ही दिन है ना, तो सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटे? 1/366। और डिफरेंट बर्थडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? भाई मान लो इसका 10 अक्टूबर को है, तो इसका फिर कितना हो सकता है? 10 अक्टूबर को छोड़ दो, बाकी कोई भी दिन हो सकता है। 365। भाई 10 अक्टूबर को छोड़ दो, उसके अलावा 365 डेज बचे, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो 365/366। बड़े देखो, प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान है, मैं आपको अभी बता दूं। सिर्फ प्रोबेबिलिटी में करना क्या, आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में पूछा गया है, बस उसके हिसाब से आंसर है। आपको ये पता होना चाहिए, कई बार बच्चे समझ ही नहीं पाते क्वेश्चन को, इसमें सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, बाकी तो आंसर है। आंसर में तो सिर्फ आपको ये लिखना है दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दैट्स ऑल, ठीक है। तो चलो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी मैं आपको कह रहा हूं चैप्टर नंबर, आपने जो टेस्ट की तैयारी करनी है 13, 14 और 15, मैं अभी इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी नहीं ले रहा टेस्ट, मैं इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा। पिछली क्लास में मैंने कराई थी, अब भी मैं करा रहा हूं और अगली क्लास भी कराऊंगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, फिर उसके बाद टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। अभी एक क्लास नहीं तो कम से कम 2 क्लासेस में और इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। आप लोग तैयारी करें, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है।